Hello student, I am Deepak Saini and welcome to Bambole Academy, and this is our lecture number 4 in which we are going to discuss the equation of motion, and we will also try to do some question on the based of the equation of motion. Clear है क्या बात? जैसे कि आप 9th और 10th में आप सीख के आए हो, इक्वेशन मोशन 3 होती हैं, है ना। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि ये जो इक्वेशन होती है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो पहले तो मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूँ। ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तभी हम इन इक्वेशन को लगा सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस at। तो जैसे हमने बताया है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो वी कैन राइट डाउन dv इज इक्वल टू a dt। मान लेते हैं इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो u है, t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? u है, और t इज इक्वल टू टाइम t पर वेलोसिटी v हो जाती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी v है, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज अवर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात? तो यदि आप a बराबर dv अपॉन dt लिखते हो, इधर मल्टीप्लाई करते हो तो इंटीग्रेशन करोगे, एक्सेलरेशन तो बेटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt बचता है, इधर dv बचेगा। अब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी पुट कर सकते हैं क्या कि t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? u है, और t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, यदि dm dx dy इस तरीके से लिखा हो तो यहाँ पे 1 लिखा होता है, तो क्या है dm का इंटीग्रेशन m होता है, dx का इंटीग्रेशन x, dk का इंटीग्रेशन k लिखा होता है। तो यहाँ पे बेटा क्या है? dv है यानी 1 लिखा हुआ है, तो dv का इंटीग्रेशन v होगा और u से v तक हम रखेंगे। दूसरा एक्सेलरेशन dt का इंटीग्रेशन t होगा और 0 से हम t की ओर रख देंगे। तो पहले हम v रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, माइनस चिन्ह लगा करके लोअर लिमिट रखेंगे, तो v माइनस u हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे पहले हम t रखेंगे, फिर हम 0 रखेंगे, तो इधर कितना आ जाता है बेटा? इधर आ जाता है at। तो v माइनस u इज इक्वल टू at और v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। बट वेलोसिटी एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटी और टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में सही तरीके से लिखना चाहते हैं, दिस इज द करेक्ट वे। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, at भी वेलोसिटी के इक्वल होता है, और v बराबर u प्लस a इंटू टी। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है क्या बात? अब देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे आएगी, है ना। सेकंड के लिए अपन क्या करते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में अपने को रिलेशन लाना होता है। तो बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, तो इसे आप dx अपॉन dt, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। और इम्प्लाइज दैट यू कैन राइट डाउन dt से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ जाएगा dx, u प्लस a इंटू टी, और dt से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मान लेते हैं t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 0 है, और t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट इसकी पोजीशन x हो जाती है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x फ्रॉम 0 टू x, और इधर बेटा u तो कांस्टेंट है और यहाँ पे u की जगह 1 है, तो इसका 1 का इंटीग्रेशन t होता है, और a तो कांस्टेंट है और t की पावर 1 है, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 होता है। और लिमिट कहाँ से रखेंगे बेटा? हम 0 से t। तो जब आप पहले x रखोगे, जब पहले आप यहाँ पे बेटा x रखोगे तो यहाँ x माइनस 0 आ जाएगा, और फिर पहले t रखोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस 0 आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो बेटा कितना आ जाता है ये आ जाता है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द एक्सेलरेशन। यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो x वेक्टर x विच इज द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस a इंटू वेक्टर t का स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट डाउन द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है क्या बात? अब हम आते हैं बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्या होती है बेटा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as इज द थर्ड इक्वेशन होती है। वो कैसे निकलेगी हम थोड़ा बता देते हैं। v बराबर u प्लस at, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं सिंपलेस्ट वे बताता हूँ। दोनों तरफ क्या कर दो आप, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है क्या बात? तो स्क्वायर करेंगे तो उधर v स्क्वायर आ जाएगा, और a प्लस b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 2ua इंटू
a प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाता है। अब देखो ये तो v स्क्वायर है, ये u स्क्वायर है, अपने को लाना है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लाना है, तो इसे तो छेड़ना नहीं है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर को इसे छेड़ना है, इसमें अपने को क्या लाना है 2a लाना है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस है ना a स्क्वायर t स्क्वायर तो ऊपर है, 2a को इसके नीचे ले जाओ, साथ में 2ua इंटू टी, 2a को इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ पे तो 2a बन गया। क्लियर है क्या बात। अब देखो ये तो हो गया u स्क्वायर प्लस a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा तो हाफ a टी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ से ये 2 है, 2 और a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा बेटा ut इंटू 2a। अब देखो आप जो अभी अभी आपने सेकेंड इक्वेशन करी है ना, तो इसकी वैल्यू रखी हुई है x इंटू 2a है ना, x को आप s लिख लो थोड़ा सा है ना, s भी लिख सकते हैं, तो दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है क्या बात। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन फॉर मोशन। लेकिन इसे अगर जो आप ठीक तरीके से लिखना चाहते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। क्लियर है क्या बात। सो दिस इज द इक्वेशन। So these are the three equation of motion. V is equal to u plus at, s बराबर ut plus half at स्क्वायर एंड v स्क्वायर is equal to u स्क्वायर प्लस 2as। ये तो हम जानते ही हैं, डेरिवेशन तो अपन ने कर दिया है, लेकिन आपको करेक्ट वे लिखने का जो है ना इम्पोर्टेंट है। यदि आप इसे नहीं समझते हैं तो गलती करेंगे। कैसे करेक्ट वे है, v बराबर u प्लस a इंटू टी एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट s। ध्यान देने वाली बात यह है, एंड मोशन अंडर ग्रेविटी में मैं फिर से रिपीट करूंगा कि पहली जो दो इक्वेशन है वो वेक्टर इक्वेशन है। क्लियर है क्या बात। यहाँ से जो मिलेगी जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, और ये कौन सी इक्वेशन है, ये स्केलर इक्वेशन है। स्केलर इक्वेशन v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए, स्केलर में स्केलर जुड़ता है, और ये है दिस इज द डॉट प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट अपने आप में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट अपने आप में स्केलर होता है। क्लियर है क्या बात। तो ये तो स्केलर, ये दो ऊपर की दो तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से यहाँ पहली इक्वेशन यदि लगाओगे तो यहाँ से वेक्टर v वेलोसिटी आपको मिलता है, और यदि आप इससे इस इक्वेशन को लगाओगे तो आपको स्पीड मिलता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को इस चैप्टर में, तो जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे या प्रोजेक्टाइल मोशन करोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, छोटे मोटे क्वेश्चन तो इस तरीके से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लिखने से आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन टफ बनेगा तो आपको करेक्ट वे में ही इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। पहली से वेलोसिटी मिलती है, थर्ड से स्पीड मिलती है। इसका हम एग्जाम्पल आपको मोशन अंडर ग्रेविटी अंडर स्ट्रेट लाइन देंगे। ठीक है। So student, we have seen the equation of motion. Three equation of motion are as follows: v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half a t square, v square is equal to u square plus 2a dot s। तो ये तीन इक्वेशन है। इन तीन इक्वेशन में ये दोनों वेक्टर इक्वेशन होती हैं और ये बेटा स्केलर इक्वेशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया है। क्लियर है क्या बात। अब इन इक्वेशन का हम यूज देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक कार है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए है ना। सपोज ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद इसकी आपको बेटा वेलोसिटी निकालनी है और डिस्टेंस ट्रेवल भी निकालनी है। तो t इज इक्वल टू 0 पर तो यहाँ पर है, और t आफ्टर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर जो इसकी पोजीशन हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, और यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी अपने को v निकालनी है ना। तो देखो इस इक्वेशन में वेक्टर v इज इक्वल टू u प्लस यदि आप 80 लगा दोगे है ना, तो u कितना हो जाएगा बेटा, u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 5 और टाइम कितना है 10, तो वेलोसिटी हो जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो जाता है। दूसरा
दूसरा क्या है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये s भी निकालना है। तो s निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करोगे, इसमें से सेकंड। कैसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दोगे। क्लियर है, के बाद वेक्टर भी लिख सकते हैं अपन। तो इनिशियल वेलोसिटी तो चूंकि 0 है तो ये तो 0 हो गई, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है बेटा 5, और t कितना है बेटा 10, तो दिस इज 10 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 500/2, तो s इज इक्वल टू 250 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इन इक्वेशन का यूज करके कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन लिख लीजिए कैसे है। मान लेते हैं एक कार है और इसकी स्पीड, कार A है और इसकी इनिशियल स्पीड बेटा 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। दूसरी कार है, उसका नाम B है और ये एक ही सड़क पर है और इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। क्लियर है क्या बात। और बेटा इसका एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बोथ कार मूव ऑन द सेम रोड, क्लियर है क्या बात। एंड मीट at the same point after some time, then you have to find the path length after what distance they will meet, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 cars are moving as shown in figure, 2 cars are moving, A and B are moving as shown in figure and on the same road, and after some time they meet on the same point on the road. You have to find the path length of the motion, है ना। इस मोशन की पाथ लेंथ निकालनी है कि ये दोनों कार एक, देखो इसकी इनिशियल स्पीड तो 2 मीटर पर सेकंड, इसकी इनिशियल स्पीड ज्यादा है, इसका लेकिन एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन कम है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों कारें A और B दोनों कारें क्या होंगी बेटा, एक ही डिस्टेंस पे होंगी। तो आपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, s निकालना है। क्लियर है क्या बात। दे मीट एट द सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस, t इक्वल टू 0 पर स्टार्ट करते हैं, मान लें t इक्वल टू t पर दोनों मिल जाती हैं। तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे कि मान लेते हैं ये sa डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इसका डिस्प्लेसमेंट sb हो जाता है। तो sa और sb क्या होंगे बेटा, दोनों बराबर होंगे और टाइम भी दोनों के लिए क्या है, सेम। तो ऐसे क्या लिखेंगे बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे u इनिशियल कितना आएगा, a का एक्सेलरेशन a का, यहाँ पे b का इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर एक्सेलरेशन b की। ठीक है, तो अब इसमें देखो t और t स्क्वायर तो कॉमन है, तो एक t कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ua प्लस 1/2 AA इंटू टी इज इक्वल टू UB प्लस हाफ AB इंटू टी। क्लियर है क्या बात। अब देखो थोड़ा सा कॉमन ले लेंगे, इसमें से वैल्यू रख देते हैं। AA की UA कितना है बेटा, UA है यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2 प्लस एक्सेलरेशन A का कितना है बेटा, एक्सेलरेशन A का है 2 और टाइम मान लेते हैं t इज इक्वल टू UB कितनी है बेटा 4 प्लस 1/2 AB, B का एक्सेलरेशन यानी इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये रहा इंटू टी। तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस टी इज इक्वल टू 4 प्लस t/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इधर ले आएंगे t माइनस t/2 और इधर 4 माइनस 2, ये 2 उधर चला जाएगा। तो आप सॉल्व करके देखो बेटा कितना आता है, इधर तो t/2 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आफ्टर 4 सेकेंड बोथ कार विल बी एट द सेम पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, है ना। यही पोजीशन निकालनी है आपको। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में आपको क्या निकाल देना है, इन कार का डिस्प्लेसमेंट निकाल देना है। दोनों कार का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और सेम टाइम पे होगा, इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है। तो कैसे करेंगे, आप दोनों का डिस्टेंस है sa निकाल लो या sb निकाल लो। sa निकाल लेते हैं ua t प्लस हाफ a टी स्क्वायर से। तो कितना आएगा बेटा, ua कितना है 2 और टाइम की वैल्यू 4 प्लस 1/2 AA कितना है 2 इंटू 4 स्क्वायर। तो कितना जाएगा बे 4 दूनी 8 प्लस कितना जाएगा
16 तो 8 दिया 24 मीटर, 24 मीटर। क्लियर है क्या बात? आप SB भी निकालोगे तो यही आना चाहिए, क्योंकि SA और SB दोनों की वैल्यूज क्या है बेटा? सेम है। तो दिस इज UB T प्लस हाफ AB T स्क्वायर। UB की वैल्यू कितना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, और B कितना है 4, और टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा 4, एक्सेलरेशन कितना है 1, और टाइम की वैल्यू है 4 स्क्वायर। तो 16 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 दिया 24 मीटर। यानी कि यदि दो कार इनिशियल वेलोसिटी 2 से और 4 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करती हैं और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आफ्टर t is equal to 4 second the displacement of both car SA and SB would be same, and this displacement would be same for both A and B, and it will equal to 24 मीटर पर 24 मीटर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप यू कैन कॉपी दिस। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल और करते हैं हम, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन पर ही हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक कार है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, और इसका एक्सेलरेशन a है। क्लियर है क्या बात? इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा? a है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, find the average velocity when it covers a distance s in its motion। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ t बराबर 0 पर तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और ये कार आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t पर इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो आप देखेंगे जब एक्सेलरेशन a है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू u प्लस at से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो v इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी कि इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, बात तो एक ही है ना। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस में सेम ही रहेगा। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यदि आपसे पूछे तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट s है, और यहां से लेके यहां तक का टाइम टोटल टाइम, तो s अपॉन t पूछा है आपसे, है ना। जबकि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है बिटवीन 2 टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू t। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी यानी s अपॉन t का रेशियो निकाला है। s डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो देखो कैसे निकालेंगे। यदि आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाते हो, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, s इज इक्वल टू a बाई 2 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू 2s अपॉन a। दिस इज द टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस s इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2s अपॉन a। तो कितना हो जाएगा यदि आप इसे सॉल्व करोगे, तो इट वुड बी इक्वल टू as अपॉन 2। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, है ना, ऐसा आ जाएगा ऊपर as अपॉन 2 रूट में, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, है ना। तो इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी आप डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड को समझने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तभी आपको डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला, है ना, समझ में आएगा, और साथ में उस चीज को आप ध्यान से समझ भी पाओगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या बात? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक कार है और ये सड़क पर मूव करती है, और इस कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्लियर है क्या बात? तो क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए कार, क्वेश्चन लिखो, इफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड
क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड ऐसे भी लिख सकते हैं, कवर्ड इन 5th सेकेंड। दोनों में डिफरेंस है बेटा। डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में डिस्टेंस निकालनी है। दूसरा क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में, 5th सेकेंड में निकालनी है। तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 है ना, nth सेकेंड वाला ही केस हो गया। देखो t इक्वल टू 0 पर है, तो जब ये t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर होगा, मान लिया कार t इक्वल टू 0 पर यहाँ होगी, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ होगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहाँ होगी, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर यहाँ पर होगी, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर यहाँ होगी, और मान लेते हैं बेटा t इक्वल टू 5 सेकेंड पर यहाँ पर आ जाएगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड में जो टोटल डिस्टेंस होगा S5 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ध्यान से सुनना, t इक्वल टू 0 पर तो यहाँ पे थी u बराबर 0 से, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे है, इसकी स्पीड कुछ आ जाएगी और ये S5 डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो पहला पार्ट क्या बेटा? डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, तो इसलिए डिस्टेंस को लिखो या डिस्प्लेसमेंट को लिखो, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, यूज क्या करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0 हो जाएगी, और s इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 5 इंटू टी स्क्वायर कितना है बेटा? टी स्क्वायर है आपका टी स्क्वायर है आपका 5 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, पंजे 125, 62.25 मीटर है ना। 62.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड। तो पहले का आंसर तो ये आ जाता है। क्लियर है क्या बात? अब हमारा सेकंड क्या है बेटा? अब हमारा सेकंड है डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड। तो देखो ध्यान से देखना, 5th सेकंड का मतलब क्या है बेटा? 0 से लेके 1 सेकंड, तो ये तो हो जाएगी आपकी 1st सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी नेक्स्ट सेकंड, ये सेकंड हो गई, ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, दिस इज 3rd सेकंड, दिस इज 4th सेकंड, एंड दिस इज 5th सेकंड। क्लियर है क्या बात? ये 5th सेकंड हो गई। तो आपको कौन से डिस्टेंस निकालना है बेटा? 4 से लेके 5 तक का मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। दिस इज s 5th सेकंड। आ गई बात समझ में? सो दिस इज 1st सेकंड, 2nd सेकंड, 3rd, 4th, 5th। ये तो हो गई टोटल 5 सेकंड, ये हो गई 5th सेकंड, यानी ये डिस्टेंस निकाली, यानी कि 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये वाले डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये 5 सेकंड में तो डिस्टेंस ट्रेवल है, आपको क्या निकालना है? S4 और निकाल लो। S4 का मतलब है 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, है ना। 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल और निकालनी है आपको। तो 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे? जैसे 5 में निकाली, क्या? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t इज इक्वल टू क्या रख देंगे? यहाँ पे तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड रखा था, यहाँ t इज इक्वल टू 4 सेकंड रखोगे तो S4 आ जाएगा। तो u तो 0 है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 5, और t की जगह क्या रख देंगे? 4। तो कितना जाएगा? 8 पंजे 40, है ना। कितना जाएगा? 16, 8 पंजे 40 मीटर। तो ये आ गई S4। तो बेटा S5 क्या होगी? ये दिस S5 वुड बी इक्वल टू S5 माइनस S4, इसलिए S5 इज नथिंग बट S5 माइनस S4। तो बेटा S5 कितना आया था? S5 आया था 62.5 माइनस S4 कितना आया था बेटा? 40 मीटर। तो कितना आ गया? 22.5 मीटर। तो 5वें सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी? तो 5वें सेकंड में 22.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकंड। यहीं से कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस आप कर सकते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए आप ठीक से, है ना, कि nth डिस्टेंस में nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी।
ये निकालना है अपने को। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे nth सेकंड में, यानी कि देखो अब ध्यान से देखो, है ना, हेडिंग डाल लो, आप टाइटल डाल लो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने u इक्वल टू 0 भी मान लिया था, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में हम u इक्वल टू 0 u भी मान लेंगे। कैसे मान लेते हैं कि हमारी ये कार है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा u दे रखी है और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है। ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 है। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं जैसे कि अभी ये कितना है बेटा, ये t इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 6 सेकेंड। ठीक है, तो मान लिया मेरे को 5th सेकेंड निकालनी थी, तो ये तो हो गई आपकी 1st, 2nd, 3rd सेकेंड, 4th सेकेंड, और ये हो गया आपका 5th सेकेंड, एंड दिस इज योर 6th सेकेंड। ध्यान से समझना, हम बहुत आराम से समझा रहे हैं आपको। मान लेते हैं आपको 6 सेकेंड में निकालना है, तो 6 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, तो आप क्या करोगे, S6 माइनस S5 कर दोगे, यानी कि S6 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो क्या होगी, S6 माइनस S5 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से यदि आपको मान लिया 5th सेकेंड में निकालनी है, जैसे पहला क्वेश्चन किया था, तो 5th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, टोटल 5 है ना, टोटल 5 माइनस टोटल 4, तो S5 माइनस S4 है ना। इसी तरीके से S4th सेकेंड में यदि आपको निकालनी है, तो देखो 4th सेकेंड ये है, दिस इज द 4th सेकेंड, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या करोगे, S4 निकालोगे, ठीक है, और S3 निकालोगे, तो क्या आ जाएगी आपके पास, S4th निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे, S4 माइनस S3 करोगे, एंड सो ऑन, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका मतलब इससे देखो, S6th निकाली है तो S6 माइनस S5 किया है, S5th निकाली है तो S5 माइनस S4 किया हुआ है, S4th निकाली है तो S4 माइनस S3 किया है, इसलिए nth सेकेंड में निकालोगे तो क्या करोगे, Sn माइनस Sn माइनस 1 निकालोगे। क्लियर है क्या बात। तो n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल माइनस Sn माइनस 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल आ जाती है। अब Sn कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। तो n सेकेंड में t इज इक्वल टू n सेकेंड रखेंगे तो Sn सेकेंड में आ जाएगा कितना, un प्लस हाफ a n स्क्वायर, ये आ गया। और t इज इक्वल टू क्या रखेंगे, n माइनस 1, तो Sn माइनस 1 कितना आएगा बेटा, un माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का स्क्वायर, इसलिए Sn माइनस 1 कितना आ जाएगा बेटा, Sn माइनस 1, इसलिए Sn nth इज इक्वल टू Sn माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, Sn की वैल्यू है un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म को ले लो, un माइनस 1, क्लियर है क्या बात, प्लस ये वाली टर्म हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, एक ही आ गया। अब देखो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या जाएगा बेटा, un माइनस un प्लस u, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसमें से a/2 कॉमन ले लो, a/2 यदि आप कॉमन लोगे तो यहाँ n स्क्वायर और यहाँ n माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, u प्लस 1/2a। अब इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे तो a प्लस b यानी कि n प्लस n माइनस 1 और a माइनस b यानी कि n माइनस n प्लस 1 a माइनस b, तो n से n कट जाएगा, तो जो Snth आ जाएगा इंप्लाइज दैट, है ना, Snth सेकेंड में u प्लस 1/2a और यहाँ पे तो 1 बचेगा, ये बच जाएगा 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है Snth सेकेंड का, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड कितना, u प्लस 1/2a
2n-1। इसे आपको याद रखना है, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी बार यूज़ हो जाता है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज ए कार, है ना, और ये कार A है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और इसमें जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको क्या निकालना है, है ना, आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। 5th सेकेंड, 5 सेकेंड में नहीं, 5th सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड। तो बेटा nth का फॉर्मूला क्या है बेटा, nth का फॉर्मूला होता है u प्लस 1/2a 2n-1 होता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है तो 5 रख देंगे प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन कितना है 2, और n की जगह क्या रखेंगे बेटा, n की जगह 5वां सेकेंड रखेंगे। तो 2 × 5 - 1, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से 2 से 2 कट जाएगा, प्लस 10 - 1 कितना आ गया, 14 मीटर इज द आंसर। तो 5वें सेकंड में जो ये कार डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, उसकी वैल्यू आ जाती है 14 मीटर आ जाती है। क्लियर है क्या बात। अब इसमें एक स्पेशल केस और बन जाता है, वो क्या होता है कि nth, है ना, इफ u इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यदि 0 है ना, तो जो nth होता है ना, u 0 है तो nth कितना हो जाएगा, u तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना बच जाएगा, हाफ a 2n-1। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप nth सेकेंड के लिए आप डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हो। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ना। इसमें एक इम्पोर्टेंट पोर्शन ये आता है कि यदि एक कार की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इसे कॉपी कर लीजिए आप, है ना, हाँ कॉपी करके सुनो अभी इसे ध्यान से, क्या कि यदि कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आपको ये शो करना है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल जो होती है वो उनका रेशियो जो होता है ओड इंटीजर में होता है। कहने का मतलब क्या है कि सपोज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार A is 0 and it is moving with acceleration a, then distance travel in equal time interval, distances travel in equal time interval is in the ratio of 1:3:5:7। ओड नंबर और ओड इंटीजर के रेशो में होता है, मल्टीपल में होता है। तो कैसे क्या निकाल रहा है मैं बता देता हूं आपको कि मान लेते हैं कि ये t इक्वल टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बेटा s फर्स्ट कितना होगा, है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, सॉरी s इज इक्वल टू u प्लस 1/2a 2n-1 होता है ना। तो बताओ n, u तो इसमें हो गया 0, u कितना हो गया 0, तो s का फॉर्मूला क्या हो गया, s इज इक्वल टू 1/2a 2n-1। एक्सेलरेशन a क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो n इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी बेटा, फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल यानी s फर्स्ट कितनी होगी 1/2a इंटू 1 2 इंटू 1-1 इज इक्वल टू a/2। सेकंड में n बराबर 2 रखा तो सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी बेटा, सेकंड में होगी 1/2a, 2 की जगह क्या रखेंगे 2 इंटू 2-1, तो कितना हो गया ये 3 इंटू a/2 ऐसे हो जाएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो s थर्ड सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी a इंटू 2 इंटू 3-1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू a/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से n बराबर 4 रखेंगे तो s फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी 2 इंटू 4-1 इज इक्वल टू 7 इंटू a/2। क्लियर है क्या बात, ऐसे एंड सो ऑन। इसका मतलब देखो ये फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में और ये फोर्थ में। यदि आप इनका रेशो लोगे यानी कि फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू एस थर्ड इज टू एस फोर्थ, तो ऐसे करके एंड सो ऑन इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा a/2 इज टू 3 इंटू a/2
इज टू 5 इंटू ए बाई टू इज टू 7 इंटू ए बाई टू एंड सो ऑन। तो देखो a बाई टू तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1:3:5:7 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है कि यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल कार मूव करता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वो रेस्पेक्टिव सेकंड्स में, मतलब आने वाली इक्वल टाइम इंटरवल में जो उनके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है 1:3:5, यानी कि ओड नंबर, ओड इंटीजर, क्लियर है के बाद कि मल्टीपल में होता है। आगे बात समझ में, तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। दूसरा, अब एक और भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको शीट में और डीपीपीज में मिल जाएंगे जो कि होते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर आधारित, है ना। यानी कि आप हेडिंग डाल लीजिए क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्लियर है क्या बात। स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस देखो, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी किसी कार की कितनी है बेटा, u है। दिस इज ए कार, ऐसे u स्पीड से जा रहा है और इसमें आपने ब्रेक लगाया तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, तो एक्सेलरेशन फोर्स है पीछे की ओर, वेलोसिटी आगे की ओर, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो ये होगी। लेकिन इस तरीके से जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो सिस्टम में रिटार्डेशन होता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, कार की डिक्रीज होगी और एक टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, कार ए की वेलोसिटी रुक जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये कितना ट्रेवल होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगी वो v² = u² + 2as से निकाल लेंगे हम, क्या कि फाइनल वेलोसिटी तो इसमें हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा u² प्लस एक्सेलरेशन मान लेते हैं इसमें a है इधर की ओर, तो रिटार्डेशन जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, तो 2 - a × s, तो जो s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो u²/2 के इक्वल होगा। दिस इज द थिंग, पहली बात। तो साथ में यदि आपसे पूछे कि इसमें टाइम कितना लगेगा रुकने में, तो v = u + at लगा देंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन a है, तो t कितना हो जाएगा, u/a हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस, इतना हो जाएगा और स्टॉपिंग टाइम इतना हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है जो हमें डिस्कस करनी है, बात ये है कि वो अब क्या करेगा कि आपसे कह देगा कि सेम रोड है, सेम कार है, लेकिन अब की बार इस कार की स्पीड n टाइम्स ऑफ प्रीवियस स्पीड है। पहले तो ये u थी, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड थी, ये 5 गुना कर दी, यानी हमने कितना करा, n टाइम्स इसकी स्पीड बढ़ा दी। तो जब आप n टाइम स्पीड बढ़ा दोगे, जब ब्रेक लगाओगे तो फ्रिक्शन, तो कार वही है, सड़क वही है, तो फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, रिटार्डेशन भी इसलिए चेंज नहीं होगा। केवल चेंज क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तेज हो जाएगी, यानी तेजी से कार आएगी तो रुकने में जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यहाँ ना रुक करके बल्कि क्या थोड़ा आगे जा करके रुकेगी। तो मान लेते हैं अब ये डिस्टेंस इसने s' ट्रेवल कर ली, तो अब की बार यदि वेलोसिटी 0 हो गई तो बेटा s' कैसे निकालेंगे, फिर से v² = u² + 2as लगाएंगे, क्लियर है क्या। फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, u² प्लस रिटार्डेशन माइनस a × s' लिख लेंगे अब की बार, है ना। और लेकिन u की जगह क्या लिखेंगे, u की जगह लिखेंगे हम n × u का स्क्वायर, तो s' जो होगा आपकी बार n² u²/2a हो जाएगा। यानी कि अब देखो u²/2a, यदि पहले केस में डिस्टेंस s थी और दूसरे वाले केस में s' डिस्टेंस जो कि ज़्यादा होगी s' है, तो इट इज इक्वल टू n² × s, यानी कि प्रीवियस डिस्टेंस के n² टाइम्स स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट स्टॉपिंग डिस्टेंस विल इंक्रीज, क्लियर है क्या बात। इस तरीके से, इसी तरीके से यदि आप स्टॉपिंग टाइम के बारे में आप निकालते हो तो वो कैसे निकलेगा, v = u + at से फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, अब इनिशियल वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ u हो जाएगा, एक्सेलरेशन t' टाइम हो जाएगा, तो t' = nu/a, तो यानी कि t' इनिशियल पहले कितना टाइम लग रहा था u/a, अब तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है, तो दिस इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t,
यानी कि इसका जो टाइम होगा, स्टॉपिंग टाइम, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टॉपिंग टाइम विल increase, stopping time will increase and it would be the end times of previous one. तो ये आपको याद रखना है कि अगर जो कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है और स्पीड यदि आप n टाइम्स कर देते हो तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी वो n स्क्वायर टाइम हो जाएगी और स्टॉपिंग टाइम भी n टाइम्स हो जाएगा। इस पर हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास एक कार है A और ये 50 मीटर पर सेकंड से आ रही है ना, और इसमें हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद ये डिस्टेंस ये 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद रुक जाता है। क्वेश्चन लिख लो प्रॉपर। क्वेश्चन क्या है? इफ ए कार इज मूविंग विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एंड देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, car is moving with speed 50 meters per second and brakes are applied. It stopped after traveling half kilometer. ठीक है। Now if the same car moves with the speed of 200 meter per second, clear है क्या बात? Find the distance covered before stopping the car, है ना, before stop the car। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो ये तो हाफ किलोमीटर है, ये हाफ किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस s डैश हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ देख लो, तो जैसे मैंने बताया s डैश क्या होगी बेटा? एक्सेलरेशन तो दोनों में के फ्रिक्शन दोनों सेम है, तो जो रिटार्डेशन होगा वो दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि कार भी सेम है, ब्रेक भी सेम है, सड़क भी सेम है, तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? n स्क्वायर टाइम बिफोर, है ना। तो ये 200 है, ये कितना है बेटा? ये है 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वन 51, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 टाइम्स हो गया, तो 4 स्क्वायर इंटू s कितना था? 1/2, तो हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 किलोमीटर। क्लियर है क्या बात? तो 8 किलोमीटर के बाद ये कार रुक जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। क्लियर है क्या बात? तो इस टाइप से जो हमने क्वेश्चन किए हैं अभी तक, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द equation of motion. 3 equation of motions are v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square is equal to u square plus 2as. We also learn that we have to write these equation in correct form, that is in the vector form, isn't it? Also we did not apply the concept of the vector form of the equation in these previous question because these are the motion in straight line along the same direction. Clear है क्या बात? तो इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं, किस पर? कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ काइनेमेटिक क्वांटिटीज। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ काइनेमेटिक्स क्वांटिटीज, यानी कि आपको ग्राफ पर इन काइनेमेटिक क्वांटिटीज के बारे में सीखना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जो ग्राफिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स टी ग्राफ। पहला एस टी ग्राफ क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। क्लियर है क्या बात? हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था और उसके बाद टाइम पढ़ा था, है ना। तो देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है बेटा? सपोज दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम, है ना। ऐसे करके हमारे पास एक ग्राफ है ना। तो मान लेते हैं किसी टाइम t1 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है बेटा? x1 है, एंड दिस इज, और ये टाइम t2 पर, है ना,
ये x2 है ना। इसे डिस्प्लेसमेंट की जगह आप पोजीशन भी लिख सकते हो बेटा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। वैसे तो यदि ओरिजिन हो, इनिशियल पोजीशन हो तो डिस्प्लेसमेंट और में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी x1 t1 पर, फाइनल पोजीशन t2 हो गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1। इनिशियल पोजीशन क्या थी बेटा x1, फाइनल पोजीशन क्या हो गई x2, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x2 माइनस x1, दैट इज डेल्टा x। टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, टोटल टाइम इज इक्वल टू पहले t1 से लेके t2 तक का टाइम t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा t। क्लियर है क्या बात। तो अब देखो यदि आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो, एवरेज वेलोसिटी, यदि xt ग्राफ आपको दे रखा है और आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, dx अपॉन dt, है ना। क्या लिखेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा x, है ना, और टोटल टाइम कितना हुआ, डेल्टा t। क्लियर है क्या बात, दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सो v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अब देखो यहाँ पे ग्राफ से कैसे देखेंगे, तो हमने पढ़ ही रखा है, ग्राफ से कैसे देखेंगे, डेल्टा x क्या हो जाएगा, दिस इज द डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू डेल्टा x एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा x। आई बात समझ में, ये तो हो जाएगा डेल्टा x, डेल्टा t, दिस इज डेल्टा t एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा t। यदि आप मान लेते हैं इनिशियली ये पॉइंट P पे था और फाइनली पॉइंट Q पे हो गया, तो यदि आप इस लाइन को मिला देते हो और ये एंगल थीटा मान लेते हो, तो बेटा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकंड, है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप ऑफ सेकंड विल गिव द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात, इट विल गिव द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप दैट इज इन xt ग्राफ स्लोप ऑफ सेकंड विल गिव एवरेज वेलोसिटी, ये लिख लो। क्लियर है क्या बात। सो एवरेज वेलोसिटी यू विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ सेकंड। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इस ग्राफ में देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा t बिकम्स एलिमेंटल चेंज इन dt एंड डेल्टा x बिकम dx। क्लियर है क्या बात। तो देखो अब ग्राफ से कैसे दर्शाएंगे, डेल्टा t क्या है, डेल्टा t बहुत छोटा है, यानी कि जैसे t1 2 सेकंड और t2 4 सेकंड, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल गैप हो गया। यदि t1 और t2 आपस में बराबर ही हैं, यानी कि ये पॉइंट हुट करके यहाँ पर आ जाए, यानी कि इस तरीके से आ जाए, है ना। तो मैं ग्राफ बनाता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं दिस इज x और t में ग्राफ इस तरीके से दे रखा है और t1 भी यहीं पर है और t2 भी यहीं पर है, तो यानी ये जो गैप हो गया छोटा सा, ये कितना हो गया बेटा dt, और छोटे से गैप के लिए ये जो गैप हो जाएगा डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा dx। क्लियर है क्या बात। अब यदि आप इस स्लोप को देखोगे तो जब ये नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस पे टेंजेंट बन जाएगा। तो इफ वी ड्रॉ इस पॉइंट P पर यदि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो व्हाट यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट, है ना। ये क्या है, टेंजेंट, और दिस इज इक्वल टू, कैसे लगाया था मैंने, जैसे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू dx अपॉन dt, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ xt कर्व। तो ये मान लेते हैं ये थीटा है, दिस इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव t एक्सिस। क्लियर है क्या बात। तो इफ वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन xt ग्राफ at any point P of xt graph, then slope of that tangent will provide the
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट drawn at any point of xt graph will give instantaneous velocity. क्लियर है क्या बात? इट विल गिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आप कॉपी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सटी ग्राफ, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप कितनी होगी बेटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, विल प्रोवाइड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑन दैट ग्राफ. क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ एक्सटी कर्व, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ की हेल्प से आप इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, समझ, ये दिस इज द थ्योरी, लेकिन समझ में तो तभी आएगा जब आप इसमें से कुछ क्वेश्चन कर लोगे. ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. कुछ बच्चों को तो होती है और कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मालूम नहीं होता है अबाउट लाइन ऑफ टेंजेंट, लाइन है ना, अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन. तो हमें क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बता देता हूँ. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना. नहीं आपने पढ़ रखा है, कुछ बच्चों ने तो पढ़ रखा होता है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होता है ना. बेसिक मैथमेटिक्स में तो हम इसे पढ़ाते हैं. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई इक्वेशन, एक लाइन है, ये एंगल थीटा है और ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस सी है. तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो एम एक्स प्लस सी के इक्वल होती है. आगे बात समझ में, वेयर m इज इक्वल टू, व्हाट इज m? m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, and it is equal to tan theta, where theta is the angle made by positive x axis. इसे प्रॉपर लिख लीजिए बेटा. क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लेते ये है ना, और ये आपका 30 डिग्री है और ये मान लिया आपका 5 इंटरसेप्ट है. तो एक पॉइंट कितना हो गया बेटा, 0,5 हो गया. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस. तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है. तो बेटा m क्या लिखाएंगे इसके लिए, m लिखेंगे tan 30. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड फ्रॉम पॉजिटिव, ऐसे रखेंगे ऐसे करके और इधर तक घूमेंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. तो m tan 30 1/√3 और c इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस एंड दिस इज +5. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा. तो y की वैल्यू m की जगह 1/√3 x + 5. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इसकी इक्वेशन हो जाएगी. क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से मान लेते हैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लेते हैं ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. ठीक है, और ये इस तरीके से लिखे हुए है ना. तो ये मान लेते हैं ये 3 है और ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको. ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल मान लेते हैं 35 डिग्री है. आगे बात समझ में, ये कितना है 35, 135 प्लस 45, 008, 45. दिस एंगल इज 45. तो इसकी इक्वेशन बनानी है. अब देखो इसकी इक्वेशन में एक तो c तो पता लग गया, यहाँ 0,3 दे रखे हैं इसके, c तो पता लग गया, लेकिन अब इसकी स्लोप निकालनी है ना. तो स्लोप आप ऐसे मत लिख देना, थीटा आपको दिख रहा है ये एंगल 45 है तो थीटा इज इक्वल टू 45. तो m इज इक्वल टू tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू 1. दिस इज रॉन्ग. क्लियर है क्या बात? तो ऐसे नहीं करना है. क्या लिखा है यहाँ पे, थीटा इज द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर है, इधर. और एंगल कैसे बनाना है, ये एंगल अब तक घुमाएंगे जब तक ये लाइन आ जाए, है ना. तो थीटा इज नॉट इक्वल टू 45, बल्कि थीटा क्या है, ये एंगल है. तो थीटा इसमें डायरेक्ट देख करके बता दो कितना होगा. जो थीटा होगा इसमें टोटल 180 है और 180 माइनस
45, तो कितना हो जाएगा 135। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 135 है, इसलिए m की वैल्यू जो होगी tan 135 होती है। और tan 135 कितना होता है बेटा, tan 180 माइनस 45, और ये होता है माइनस tan 45, दैट इज -1। तो m की वैल्यू तो होगा इसमें -1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3। तो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, m की जगह कितना -1 इंटू एक्स प्लस 3, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 3 implies that x प्लस y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन फॉर दिस स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इक्वेशन समझ सकते हो। लेकिन ये तो ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन जो हमारे जो आने वाले क्वेश्चन हैं इसमें, इस चैप्टर में, जो इस टॉपिक में, वो बेसिकली डिपेंड करेंगे किस पे, वो डिपेंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन पे, है ना। तो हमें तो स्लोप भी नहीं आती है, जैसे मैं इसे तो अभी लिखा रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप ये देख लो कि स्लोप कैसे निकालते हैं। सी तो निकल जाता है, स्लोप निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप क्या होता है बेटा, tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा, और वेयर थीटा इज द एंगल मेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्लियर है क्या बात? ये एंगल होता है। तो देखो कैसे मान लेते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ये tan थीटा है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan 0 तो 0 होता है, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी होता है। दूसरा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो tan थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी कि ये तो क्या है, ये तो एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। क्लियर है क्या बात? ऑब्ट्यूज एंगल। तो tan थीटा जो होगा इस केस में वो नेगेटिव हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो 0 हो जाएगा, tan 90 पे वर्टिकल लाइन होगी और वो इन्फिनिटी स्लोप हो जाएगी। और यदि tan थीटा 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल के लिए पॉजिटिव स्लोप आएगी, और यदि tan थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं जैसे यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारा XY प्लेन है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं एक ये लाइन है ना, ये लाइन है, ये लाइन है ना। तो इसके लिए जो एंगल होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये होगा। तो ये जो ये θ1 और θ2 है ना, ये तो ये 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम है तो इनकी स्लोप पॉजिटिव होगी, और इसकी स्लोप भी क्या होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी। आ गई बात समझ में? दूसरी बात, एक तो ये हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये इधर ही कट करे, मान लेते कोई लाइन इस तरीके से है, तो इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप ये नहीं होगी। इसकी स्लोप के लिए एंगल क्या लेंगे हम, पॉजिटिव एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस से इधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो लाइन या नेगेटिव एक्सिस में ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, उससे मतलब नहीं है। ये एंगल जो है, ये वाला एंगल अपने को लेना है ना, θ3। तो m3 भी कैसी होगी बेटा, इसमें पॉजिटिव होगी, पहली बात। दूसरी बात, मान लेते हैं हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। अब यदि कोई लाइन इस तरीके से है तो बेटा इसकी स्लोप कैसे लिखेंगे, हमने जैसे बताई एक्स एक्सिस से इधर की ओर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और कब तक चलेंगे, 90 डिग्री तक चलेंगे, जब तक नहीं आ जाता है। तो इसमें थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, तो स्लोप कितनी हो गई, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी। यानी कि लाइन यदि पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उन सबकी स्लोप क्या होगी बेटा, इंफिनिटी होगी। क्लियर है क्या बात? स्लोप कैसी होगी, इंफिनिटी हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। चलो इसे थोड़ी देर के लिए हम साफ ही कर देते हैं, है ना। दूसरी बात है, यदि ये मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ध्यान से देखना। अब ये है, मान लेते हैं ये लाइन है कोई, या ये लाइन है कोई, तो इसकी एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, 0। दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, this is perpendicular to x axis and this is parallel to x axis, तो
थीटा कितना हो गया 0, इसके लिए भी थीटा 0, तो इसकी स्लोप 0, इसकी स्लोप भी 0, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन है तो उनकी जो स्लोप होगी वो क्या होती है बेटा 0 हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल वाले केस की। ऑब्ट्यूज वाला एंगल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिक्कत हो जाती है, आप इसे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और निकालने का तरीका बदल लीजिए कि एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि लाइन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसमें एंगल जो लेंगे ये वाला एंगल लेंगे, चाहे लाइन इधर हो चाहे इधर हो नेगेटिव एक्सिस में। मान लेते जैसे ये है तो इसमें एंगल क्या लेंगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिखने में तो आपको अच्छा ये लग रहा है, आप तो यूं कहते हो कि सर ये थीटा है, ये थीटा नहीं है, क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल है, तो ये θ1 और ये θ2, तो इसकी स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, और m1 नेगेटिव होगी, m1 क्या होगी नेगेटिव होगी, और m2 भी क्या होगी बेटा, ये भी नेगेटिव होगी, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू यदि थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है क्या बात, तो इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन ये हम सीख तो जाते हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन होते नहीं है स्लोप निकालने के लिए, उसका मैं एक ये तरीका बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार में आपको समझ में आना चाहिए और हमेशा आप इसी तरीके से करोगे, है ना, शॉर्टकट है। तो जैसे मान लेते हैं ये है हमारे पास और ये लाइन है, इसी वाले केस में थोड़ी दिक्कत आती है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे यदि लाइन 90 इस तरीके से बनी हुई है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है थीटा है, तो इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो होगी। दूसरी बात, मान लेते हैं एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, है ना, तो आपको एंगल क्या लेना है, आपको तो एंगल थीटा लेना है, थीटा यानी कितना आ गया 180 माइनस 30 आ गया। क्लियर है क्या बात, तो आंसर क्या आएगा, पहला फर्स्ट मेथड तो यही है और बिल्कुल करेक्ट मेथड है, क्या कि m जो आएगी इसकी, m जो आएगी वो tan थीटा यानी tan 180 माइनस 30 और tan 180 माइनस 30 माइनस tan 30, यानी कि इसका आंसर आ गया -1/√3 आ गया आंसर। लेकिन चलो इसमें तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है, लेकिन आप क्या करोगे, मान लिया कोई इस तरीके से लाइन दे रखी है और क्वेश्चन ये दे रखा है और आपको इसकी स्लोप लिखनी है, तो आपको पता है कि इसकी स्लोप नेगेटिव तो आएगी, साथ में आप इस बड़े वाले एंगल को ना लेकर के बस इस छोटे वाले एंगल को ले लो। कितना एंगल ले रखा है tan 30, माइनस लिख के यहाँ tan 30 लिख दो, तो कितना आ गया -1/√3 आंसर आ गया। क्लियर है क्या बात। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारे पास केस है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, और ये कितना दे रखा है बेटा 45 दे रखा है मान लेते हैं, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो m जो होगी इसकी माइनस होगी, -10, यहाँ पे जो एंगल लिखा है 45 यानी कितना आ गया -1 आ गया, जैसे पहले वाला केस किया था, ठीक है। और मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये है हमारे पास ग्राफ y x, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये है ना, ये मान ले 60, ये मान लेते हैं हमारे पास 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप एक ही होती है, ये ध्यान रखना है, एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी एक, यानी O से A से B से C, यानी O से A एक स्ट्रेट लाइन है तो एक ही स्लोप तो एक ही है ना, ये वाला एंगल लो, ये वाला एंगल लो, ये वाला एंगल लो, ये वाला एंगल लो, तो ये जो एंगल है यहाँ तक 0 से A तक, ये तो एंगल 45 डिग्री बना रहा है ना। क्लियर है क्या बात, तो इसकी स्लोप, अब देखो ये स्लोप है, एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव होगी, कितनी होगी m = +tan 45, सिंपल लिख देंगे, +1 आंसर आ गया। क्लियर है क्या बात। जबकि यदि आप B से C के लिए देखोगे, B से C के लिए ये वाला एंगल दे रखा है, यानी ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगी, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गई, ये वाला हो गया ना, ये केस, तो सीधा 60 डिग्री दे रखा है, तो नेगेटिव होगी, तो m कितनी लिखेंगे इसकी माइनस, और tan 60 -√3 इज द करेक्ट आंसर, ऐसे करके लिख देंगे। आपको ये सोचना ही नहीं है कि tan 180 - 60 करूं, तो आएगा तो tan 180 - -60, लेकिन क्या करोगे आप इस एंगल को पकड़ो, इस एंगल को पकड़ो और यहाँ माइनस लगा के tan 60 कर दो। दूसरी बात, अच्छा ये वाली लाइन कौन सी है, इसकी स्लोप कितनी है, थीटा कितना है इसके लिए 0, तो स्लोप कितनी हो जाएगी बेटा A से B तक, A से B तक
थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0, m इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको स्लोप निकाल लेनी है ना। तो इनका ही क्वेश्चन आता है, स्लोप का स्लोप निकालने के पर ही क्वेश्चन आता है। इसे आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लो कैसे हमने पढ़ा है ना। बाकी मैं पढ़ाऊंगा तो हुई, जब आप सवाल करेंगे तो आपको समझ में तो आएगा कि स्लोप लाइन की कैसे निकालनी है। ये तो कॉन्सेप्ट थ्योरी बता दी है अपन ने, बाकी आप स्लोप निकालने के लिए भी देखिए, है ना। तो अब इसमें आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए इन द गिवन ग्राफ, इन द गिवन एक्सटी ग्राफ फाइंड वेदर v1 इज ग्रेटर देन v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1। क्लियर है क्या बात, है ना। या सॉरी ऐसे मत करिए, इन द गिवन एक्सटी ग्राफ फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज v1 is to v2, v1 अपॉन v2। एक्सटी ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन दे रखे हैं, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है ना। ये एंगल दे रखा है। तो देखो एक्सटी ग्राफ में जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप के द्वारा दी जाती है। जैसे हमने बताया था ना, एक्स वेलोसिटी क्या होती है बेटा, dx अपॉन dt, यानी इसकी स्लोप। यदि आप पहले वाले दिस इज मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x है और ये आपका t है, तो पहली वाली लाइन को देखोगे तो इसकी स्लोप कितनी है बेटा, इसकी स्लोप है, ये एंगल हो गया थीटा, तो m1 जो लिखोगे इसकी tan थीटा लिखोगे, यानी tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 लिखोगे। आ गई बात समझ में। दूसरी बात, ये दूसरी लाइन है, ये वाला एंगल तो 15 है, 15 है, ये 30 है, तो दूसरी लाइन के लिए, दूसरी वाली लाइन के लिए ये जो टोटल एंगल है ये x है और ये t है, ये वाला टोटल एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो बेटा m2 यानी कि स्लोप इसकी tan थीटा 2 कितनी हो गई बेटा, ये tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan 45, यानी कि ये कितना हो गया 1। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी v2 और ये हो जाएगी वेलोसिटी v1। तो बेटा v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2 का रेशो क्या आएगा, v1 कितना है 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन √3 इज द करेक्ट आंसर आ जाता है। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इनकी वेलोसिटी के बारे में निकाल सकते हो, है ना। तो वेलोसिटी इज गिवन इन द एक्सटी ग्राफ, वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आ गई बात समझ में। तो ये है बात, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन एक्सटी ग्राफ, इन द गिवन एक्सटी ग्राफ फाइंड वेदर v1 इज ग्रेटर देन v2 और v2 इज ग्रेटर देन v1। ऐसे देखो एक्सटी ग्राफ क्या है, एक्सटी ग्राफ ये है, ऐसे करके ये टाइम t1 पर वेलोसिटी v1 है, टाइम t2 पर वेलोसिटी v2 है। क्लियर है क्या बात। सॉरी ये तो x2 आ गया ना, सॉरी ये तो x1 आएगा, ये x2 आएगा। यहाँ पर 1 है, वेलोसिटी v1 है और ये 2 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो आपको बताना है v1 बड़ा होगा या v2 बड़ा होगा। तो जब xt ग्राफ दिया हो तो वेलोसिटी कैसे निकलती है बेटा, वेलोसिटी निकलती है उस पर ड्रॉ करेंगे हम टेंजेंट और उसकी स्लोप देखेंगे। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसे देखो दोबारा से बनाते हैं अपन। क्या ये तो हो गया बेटा xt ग्राफ जो दिया हुआ है, तो मान लिया t1 है। तो यदि आपको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, यदि आपको इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे, आप इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके। तो ये एंगल मान लेते हैं θ1 है। अब यदि ये t2 है, मान लेते हैं ये हमारा t2 है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या करोगे, आप इस पे एक अच्छी सी टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके। अब ध्यान से देखो, ये हो गया एंगल θ1 और इस वाली के लिए 2 के लिए जो होगा एंगल θ2। क्लियर है क्या बात। तो यदि आप इस वाली लाइन की वेलोसिटी v1 लिखते हो और इस वाली लाइन की वेलोसिटी v2 लिखते हो, तो बेटा v1 को क्या लिखेंगे हम, tan θ1 लिखेंगे और v2 को क्या लिखेंगे हम, tan θ2 लिखेंगे। बताओ बताए θ1 बड़ा है या θ2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ये तो छोटा एंगल है, θ2 इज लेस देन, सिंस θ2 इज लेस देन θ1, इसलिए tan θ2 इज लेस देन tan θ1 और tan θ2 किसके बराबर है, v2 इज लेस देन v1। यानी जिसका थीटा बड़ा होगा टेंजेंट का,
उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका थीटा कम हो जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ गई बात समझ में? अब तो इस तरीके से आप स्लोप के आधार पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखो बेटा, इन ए फॉलोइंग एक्सटी ग्राफ, इन ए फॉलोइंग एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ कैसे है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, और एक्सटी ग्राफ इस तरीके से है। दिस इज द एक्सटी ग्राफ लाइक दिस। ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है। यहाँ पे टाइम कितना है, 2 4, एंड दिस इज, ये कितना है बेटा, दिस इज 6 सेकेंड। क्लियर है क्या? टाइम किस में, सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में। यू हैव टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट, क्वेश्चन लिखो, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट, फर्स्ट पॉइंट, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 1 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर और 5 सेकेंड पर क्या निकालनी है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, है ना। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो आपको दिया हुआ है x वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकलती है बेटा, वेलोसिटी निकलती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है स्लोप ऑफ लाइन से। तो ये सारी लाइन है, ये है ना, मान लेते हैं ये A B C D, ध्यान से सुनना बात, A से B तक एक लाइन है, B से C तक एक लाइन है और C से D तक एक लाइन है। यानी कि इसकी स्लोप यहाँ पे m1 होगी, यहाँ पे m2 होगी और m3 होगी। यानी 0 से 2 सेकंड तक स्लोप m1 होगी, 2 से 4 सेकंड तक स्लोप m2 होगी और 4 से 6 सेकंड तक स्लोप क्या होगी बेटा, 4 से 6 सेकंड तक स्लोप m3 होगी। आपको क्या निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 1 सेकंड। 1 सेकंड कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे। 3 सेकंड कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। 5 सेकंड पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इसे एक बार दोबारा से बना देता हूँ। कैसे, ये इस टाइप से ग्राफ है, ध्यान से देखो आप, है ना, ऐसे करके, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। ये 2 है, ये 4 है और ये बेटा 6 है। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके। तो इसकी स्लोप यदि आपको निकालनी है तो इसकी स्लोप का मतलब है ये वाला थीटा, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा। तो tan थीटा निकालेंगे इसकी, m1 यदि मैं इसे मान लूं तो बेटा m1 क्या लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 2। तो tan थीटा 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना होगा 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यानी कि 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना, और वेलोसिटी कांस्टेंट है 2.5 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा, अगर जो मैं इस लाइन की बात करूं तो ये तो बहुत अच्छे से पता है कि 0 से 2 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और 2 से 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का 10 मीटर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है, 0 है, यानी इसकी वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, रुक गया है पार्टिकल, तो इसलिए इसकी स्लोप जो है 0 है। इसलिए बेटा दिस इज v1 और v2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर तो वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जबकि यदि आप t इज इक्वल टू 5 सेकेंड यहाँ पर देखोगे तो आपको इसकी स्लोप निकालनी है। अब ये लाइन देखो, ये लाइन है ना, ये लाइन इस तरीके से है ना, तो ये इसकी जो स्लोप होगी ये थीटा लेंगे अपन। लेकिन जैसा मैंने बताया था आपको क्या है, आपको ये थीटा ना ले करके, है ना, ये थीटा ना ले करके आप क्या ले लो, इसे ले लो, इसे थीटा डैश मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5, और बेटा ये कितना हो जाएगा 6 - 4, ये हो जाएगा 2।
तो इसकी जो स्लोप होगी m3 वो होगी माइनस नेगेटिव इंटू टेन थीटा डैश 5/2 इज इक्वल टू माइनस 2.5, यानी जो वेलोसिटी होगी 5 सेकंड पर, 5.5 सेकंड पर या 4 से 6 सेकंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और वो माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे इनकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरा, अब t इज इक्वल टू 0 से 4 सेकंड तक, सो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। 0 से 4 सेकंड तक आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है v एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो अपने को मालूम है 0 से 4 तक, 4 सेकंड तो टोटल टाइम आ गया। दूसरी बात, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी 0 पर तो कितना है 5, है ना, 0 पर कितना है 5 और 4 पर कितना है 10, है ना। तो ऐसे लिख लो, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो बेटा t2 कितना है, t2 तो हो गया 4 और t1 कितना हो गया 0, और 4 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 10, और t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 5/4, यानी 1.25 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इसे एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो दिस इज द एक्सटी ग्राफ, इस प्रकार आप इसे एक्सटी ग्राफ की हेल्प से क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि आपने देखा कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो एक्सटी ग्राफ की स्लोप से निकलती है, स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और एवरेज वेलोसिटी जो निकलेगी वो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 की हेल्प से ही निकलेगी। क्लियर है क्या बात? अब हम मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ग्राफिकली एनालिसिस चल रहा है अपना, पहले पढ़ा हमने xt ग्राफ, अब नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए आप vt ग्राफ। vt ग्राफ का मतलब क्या है बेटा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में कैसे हमने देखा, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में यदि आप v को देखोगे तो dx अपॉन dt, है ना, यानी वेलोसिटी कैसे मिल रही थी अपने को, स्लोप ऑफ xt ग्राफ से। अब यदि आप इसे dx इज इक्वल टू v dt लिख सकते हो, और मान लेते हैं t1 टाइम पर पोजीशन x1 है और t2 टाइम पर पोजीशन x2 है, तो बेटा x2 माइनस x1 इधर इंटीग्रेशन करेंगे और ये होगा v dt, है ना, t1 से t2 तक। इसका मतलब यदि आपके पास, है ना, मैं बता देता हूँ, है ना, यदि आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मान लेते हैं ऐसे हैं, मान लेते हैं t1 है और ये आपके पास t2 है ना। t1 पर वेलोसिटी कितनी है बेटा, मान लेते हैं v1 है, और t2 पर वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं v2 है। तो यदि ये क्या है, दिस इज एरिया अंडर vt कर्व, एरिया अंडर vt कर्व, vt कर्व का एरिया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो आपको यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एरिया इज इक्वल टू v dt फ्रॉम t1 से t2 तक। तो ये क्या देगा आपको, एरिया विल गिव, है ना, vt ग्राफ का एरिया, vt ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। आ गई बात समझ में? एक तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, एरिया निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। दूसरी बात, अगर जो आप एक्सेलरेशन देखोगे तो dv अपॉन dt, सो dv अपॉन dt क्या है बेटा, dv अपॉन dt इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट vt ग्राफ। यदि आप vt ग्राफ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो तो उसकी स्लोप क्या देगी, उसकी स्लोप मान लेते हैं ये v है और ये t है, यानी कि ये इस तरीके से कोई vt ग्राफ है। यदि आप इस पॉइंट p पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो और ये थीटा है, तो इसकी जो स्लोप होगी tan थीटा, वो क्या प्रोवाइड कराएगी बेटा, dv अपॉन dt, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट
slope of tangent at any point on VT graph will give instantaneous acceleration. है ना. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन. यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वीटी ग्राफ का क्या निकाल दोगे बेटा, एरिया निकाल दोगे. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. ये 2 पॉइंट हमने बताए हैं, है ना. इसी को ध्यान में, स्लोप मैंने आपको निकालना सिखा दिया, इसी पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है. जैसे कि मान लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, इन द फॉलोइंग VT graph find the displacement of the particle from first t is equal to 0 to t is equal to 2 second, second t is equal to 0 to t is equal to 4 second, third also find acceleration at A t is equal to 1 second and B t is equal to 3 second. आपको क्या निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ये दे रखा है अपने पास 30 मीटर पर सेकेंड दे रखा है ना. तो और ये हो गया t इज इक्वल टू 0. तो पहला पोर्शन क्या है, आपको t इज इक्वल टू 0 से, है ना, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. तो मैंने अभी आपको क्या बताया, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व. तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको वैल्यू निकालना है. जैसे कि पहला है t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. आगे बात समझ में. डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये एरिया निकालना है अपने को, कहां से, 0 से 2 तक. तो बेटा ये तो एक ट्राइंगल बन गया है, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस कितना है 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा 30. क्लियर है क्या बात, 30 मीटर पर सेकेंड. तो 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 30, तो कट जाएगा. तो डेल्टा इज इक्वल टू 30. अब बहुत सारे बच्चे क्या लिखते हैं, हम एरिया निकालते हैं तो हम इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर लिख देंगे. गलत है ये, है ना. कैसे निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू, यानी कि एरिया इज एरिया ऑफ दिस डेल्टा, दिस इज एरिया इज इक्वल टू 1/2 2 इंटू 30 इंटू 30. जो यूनिट आएगी वो मीटर स्क्वायर नहीं आएगी, वो मीटर आएगी. कैसे कि आप एरिया का मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, एरिया क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है, सेकंड मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकंड. सेकंड से कैसे जाएगा तो मीटर आ जाएगा. इसलिए जब भी वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट इन मीटर आएगा, ना कि मीटर स्क्वायर में. क्लियर है के बाद. दूसरी बात, t इज इक्वल टू 0 टू, सेकंड में क्या लिखना है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड. यानी कि ये एरिया प्लस ये एरिया. तो इस अब की बार क्या करना है अपने को, ये एरिया और कैलकुलेट कर देना है. तो बेटा ये तो रेक्टेंगल बन गया, ये कितना है 2 और ये कितना है 3. तो इसका A2 कितना आएगा, इसे थोड़ी देर के लिए A1 मान लेते हैं. तो A2 यानी कि 2 to 4 अगर जो पूछता तो एरिया निकाल देते 2 इंटू 30 यानी 60 मीटर आ जाता. तो 0 to 2 जो टोटल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 यानी कि कितना 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 मीटर इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से आ जाता है टोटल एरिया, है ना. डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे. दूसरी बात, एक्सेलरेशन निकालना है. मैंने आपको एक्सेलरेशन के लिए बताया था क्या, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. अब यहाँ पे देखो, ये अगर जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से है, लाइक दिस, है ना. तो 0 to 2 सेकेंड और 2 to 4 सेकेंड, 2 से लेके 4 सेकेंड, 2 से लेके 0 से लेके 2 सेकेंड तक एक लाइन है तो इसकी एक स्लोप होगी. 2 से लेके 4 सेकेंड तक एक लाइन है तो इसकी एक स्लोप होगी. तो मैं M2 को तो 0 लिख देता हूं, बहुत आसान है ये.
पैरेलल है। तो इसका मतलब 0 to 2 सेकेंड यानी कि आपने को 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन निकालना है। तो 3 सेकेंड तो यहाँ है, तो यानी कि इस स्लोप की, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी 0, तो यानी कि A3 यानी 3 सेकेंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा 0। दूसरा t=1 सेकेंड की बात करें तो 1 सेकेंड तो यहाँ होगा, तो हमें क्या निकालना है, यानी कि इस स्लोप की लाइन, इस लाइन की स्लोप निकालनी है। तो बेटा लाइन की स्लोप थीटा मान लेता हूँ, ये कितना है, परपेंडिकुलर है 30, ये तो 30 दे रखा है ना, 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है 2। तो 0 से 2 सेकेंड तक 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड या 1.575 सेकेंड पर जो स्लोप होगी वो सेम होगी, और कितनी हो जाएगी बेटा इसकी वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू 30/2 यानी 15, यानी कि A1 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको VT ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ VT ग्राफ। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका VT ग्राफ है और ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन A1 है और इसका एक्सेलरेशन A2 है। तो यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ A1:A2, यानी कि VT ग्राफ में एक पार्टिकल 1 है, उसकी स्लोप 30 डिग्री है, और दूसरा है A2, ये 30 + 30 60 डिग्री हो जाएगा। तो यदि आप A1 निकालोगे तो tan 30 = 1/√3, और यदि आप A2 निकालोगे तो इसका एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 30 है, 30 टोटल एंगल कितना हो गया 60। तो इसका स्लोप M2, इसकी स्लोप M1, तो ये तो आ गया M1, और M2 = A2 = tan 60 √3। तो बेटा A1/A2 कितना जाएगा, = 1/√3 डिवाइडेड बाय √3 = 1/3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना, VT ग्राफ पर ही क्वेश्चन है हमारे। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लो, इन द फॉलोइंग VT टाइम ग्राफ, इन द फॉलोइंग VT टाइम ग्राफ फाइंड, फर्स्ट लिखो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, सेकंड लिखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, थर्ड पॉइंट लिखो इन विच पार्ट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, इन विच पार्ट एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, फोर्थ पॉइंट लिखो रिटार्डेशन, फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, रिटार्डेशन, है ना, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। दोबारा से बता देता हूँ, है ना, इन द फॉलोइंग VT ग्राफ फाइंड फर्स्ट टोटल डिस्टेंस, पहला क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस, सेकेंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, थर्ड इन विच पार्ट द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, रिटार्डेशन, यदि है तो रिटार्डेशन। क्लियर है क्या बात, तो ये पार्ट को आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, VT ग्राफ का एरिया निकालना है। तो बेटा VT ग्राफ का एरिया जल्दी से निकाल दो। एरिया क्या होगा, एक तो इस ट्राइंगल का एरिया ये वाला, एक इस रेक्टेंगल का एरिया, फिर आपको निकालना है इस ट्रेपेजियम का एरिया, और फिर आपको निकालना है इस ट्राइंगल का एरिया। तो 4 हो जाएंगे। तो मान लेते हैं ये हो जाएगा एरिया A1, है ना, ये हो जाएगा एरिया A2, और बेटा ये वाला एरिया हो जाएगा A3, और ये हो जाएगा A4। तो बेटा A1 कितना आएगा, 1/2 4 × 4, तो कितना आ गया 8 मीटर A1। A4 भी ट्राइंगल है, A4 = 1/2 बेस, यह जाएगा 10 × परपेंडिकुलर कितना है 20, 10 × 20 = 100 मीटर। A2 निकाल लेंगे, ये तो रेक्टेंगल है, ये कितना है 4 और ये कितना है 4, दिस इज 4 × 4 = 16। अब बचता है ये ट्रेपेजियम, है ना, तो ये जो है A3, दिस इज द ट्रेपेजियम, है ना, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
पैरेलल साइड क्या है, ये और ये तो पैरेलल साइड है, तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड ये है 4 और ये है 20, तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया 4 + 20 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितनी है 2, 10 और 8 में से गए 2, तो 2 से 2 कट गया और ये कितना हो गया 24 मीटर। तो इसलिए टोटल डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आ जाएगा है ना, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा यहां लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, A1 + A2 + A3 + A4। बेटा A1 कितना आया, A1 आया था 8 प्लस A2 कितना आया था, A2 आया था 16, A3 आया था 24 और A4 कितना आया था बेटा 100, तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 148 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है या टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एरिया अंडर VT ग्राफ। ठीक है, अब दूसरी पार्ट आती है, दूसरी बारी जो आती है वो आती है एवरेज स्पीड की। यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि एरिया क्या है पॉजिटिव है, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, इसका एरिया कितना है 148 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 0 से लेके 20, तो कितना आ गया 7.4 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। अब हम मूव करते हैं बेटा थर्ड पोर्शन की ओर। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा अपना, थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो, इसका एक्सेलरेशन m1, यहां से लेके यहां तक स्लोप 1 है, यहां से यहां तक स्लोप तो 0 है, यहां से लेके यहां तक स्लोप m3 है और इसकी स्लोप m4 है ना। तो मैं एक बार यहां पे बना देता हूं दूसरी बात है ना, 100 मीटर लाइक दिस, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे है, तो इसकी स्लोप कितनी होगी बेटा θ1। तो बेटा m1 कितना लिख दूं, ये तो कितना है 4 और ये कितना है 2, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, तो ये हो जाएगी tan θ1 इज इक्वल टू 4/4, यानी m1 हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 0 से लेके 4 सेकेंड तक जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा ये तो 4 था और ये कितना था 8, तो इसकी स्लोप कितनी हो गई बेटा 0। दूसरा अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं, यानी कि ये थीटा। अब देखो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो टोटल कितना है 20 और ये कितना है 4, तो ये हो जाएगा 16 है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा 16 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, ये 10 है ना, तो ये हो जाएगा 2। तो यदि इसे मैं tan θ3 मान लूँ तो इसकी जो स्लोप होगी m3 इज इक्वल टू tan θ3 इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ये आ जाता है। दूसरा इसमें θ4 लिखो और इसकी जो स्लोप होगी m4, ध्यान से देखना बेटा 90 डिग्री से ज़्यादा है माइनस का चिन्ह लगा देंगे और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 10 है और ये 20 है, तो यहाँ पे कितना क्या 20, तो बेस तो हो जाएगा 10 और परपेंडिकुलर कितना था 20, ये 20 है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा 20 मीटर, तो m इज इक्वल टू -20/10, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो किस पोर्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ 8 और यहाँ रिटार्डेशन है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। कहाँ से कहाँ तक 8 to 10 सेकेंड आया। दूसरी बात रिटार्डेशन, इस पोर्शन में रिटार्डेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें 0 एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें रिटार्डेशन है, कितना आया रिटार्डेशन आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इन सब क्वेश्चंस को बाकियों को भी कर सकते हैं, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप देख